अंतस्करण इश्क के चित चितवन माता करे इश्क की, कछु देखे ना इश्क बिन। अब सुंदर साथ जी, बार बार इस चर्चा को दोहराने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि परम धाम 25 पक्ष, परम धाम 25 पक्ष, लेकिन परम धाम के 25 पक्षों में सारा साम्राज्य किसका है? राज्य का। हमारी और हमारी आत्माओं की लीला कहाँ है? रंग महल में। तो राज्य महाराज जो इश्क का स्वरूप है, राज्य का ही नूर है। तो रंग महल में भी इश्क ही इश्क, नूर ही नूर है। और परम धाम के 25 पक्षों में भी इश्क ही इश्क और नूर ही। ठीक है कि जमुना जी के उस पार पर अक्षरधाम है, अक्षरधाम है और अक्षर ब्रह्म वहां रहते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म है तो राज्य का स्वरूप है, इसलिए वो भी इश्क का स्वरूप है। और वो भी अंदर अधिकार उसका नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता और हुकूमत है, लेकिन है तो सारा इश्क का भरा हुआ। तत्व गुण अंग इंद्रिया। अब यहाँ खुलासा करके दिखाता हूं सुंदर साथी। 3 ब्रह्मांड, कालमाया का ब्रह्मांड, योगमाया का ब्रह्मांड और परम धाम रंग। कालमाया के ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, जहां और हम बैठे, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। योग माया में ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व है, जो कलश ग्रंथ के अंदर वाणी में गोकुल लीला का प्रकरण पढ़ोगे, उसमें आते नाम तत्व कहो श्री कृष्ण, जो खेले सदा अविनाशी। अखंड योग माया में कृष्ण तत्व है और परम धाम में नूर तत्व है। तीनों का डिफरेंस। यहाँ 5 तत्व है, योग माया में कृष्ण तत्व है और परम धाम में नूर तत्व है। तो यहाँ गए तत्व गुण अंग इंद्रिया सब इश्क के बिगल। अब जब एक ही रूम के तो सब डूबे किसमें? इश्क में डूबे, अलग है नहीं। पख सारे इश्क के सब इश्क रहे हिलमिल। वहां की सारी चीज गंजान का जो राज्य की है, इसलिए इश्क राज्य का स्वरूप। मैं तो कहता हूँ राजू भाई कि राज्य का स्वरूप ही इश्क का है। जब हम लोग मेहर सागर बोलते हैं तब भी एक शब्द है मेहर सागर, कोई कृपा या दया नहीं, मेहर का अर्थ है राज्य होता है। इसी तरह इश्क का स्वरूप स्वयं राज्य है। नूर कौन है? स्वयं राज्य है। तो इश्क और नूर श्री राज्य का है। तो परम धाम में सारी चीज जहां भी दृष्टि होती है वहां नूर ही नूर और इश्क ही इश्क होता है। ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इशक है, आत्म अंतस्करण विचारिये तो कछु बोए आवे रचक। इंद्रावती कहती है मेरे सुंदर साथी, कई बात ऐसी होती है कि हमारा दिमाग चक्कर जाता है। ऐसा हो सकता है परमधाम, ऐसा होता है परमधाम में, मन में ऐसा। इंद्रावती कहते ऐसे आपको ऐसा ही, क्योंकि इस आंखों से देख रहे हो और इस कानों से सुन रहे हो, इसलिए आपको अचरज लगेगा। जिस दिन आपकी अंतर की आंखें खुल जाएगी, जिस दिन आपके अंतर के कान खुल जाएंगे, तब ये सारा दृश्य, सारी शोभा, सारा श्रृंगार इस ब्रह्मांड में माया में बैठे बैठे, चित्रण में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे पूरा स्वरूप आपको दिखाई ये राज्य। लेकिन इस आंखों से देखोगे तो नवाई लगेगी, भाई कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं है। अब इस दुनिया में कौन माने कि हमारा पूरा परम धाम एक हीरे से बना हुआ है? पूरा परम धाम एक हीरे से बना हुआ है और परम धाम के अंदर एक हीरे पर 2 और हीरा है। एक पुखराज का हीरा है जो पुखराज पार बना है, और एक माणिक पार है तो माणिक के हीरे से। क्या वर्णन करे राजी महाराज यहाँ पर। यहाँ इतनी 10,000 की अंगूठी हीरे की पहन लिए, ऐसे उंगली कर करके दिखाए दुनिया को। एक नथनी चुनी पहन ली 5-10 हजार की, हम नाक टेढ़ा करके बताए। तो परम धाम में हीरे पर रहने वाले
हीरा ही बन करके रहते हो। और कैसे राज्य कहते मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं, क्या बताऊं। ये सुख अंग स्वरूप के जो अंतर अंदर इशक आत्म अंतस्करण विचारिये तो कछुक बोए आवे रंचक। अगर आत्मा ना अंतस्करण मन चित्त बुद्धि थी अगर विचार कर ले तो थोड़ी सी सुख बोई के बोई जरा मात्र परम धाम की सुगंध इस वाणी से इस माया में आपको आ सकती, इतना अखंड सुख है। तो मैं तो समझ में आती है ना, जो कोई होए जो कोई आत्मा धाम की इत हुई होए जागृत। अब आप समझ आई, इस चौपाई का अर्थ आगे चौपाई में चला कि यहाँ पर जो आत्म जागृत होगी उसको ये सुख दिखाए, यानी ये सुख का अधिकारी होगा और ये सुख मिलेगा। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत अंग आया होए इश्क तो कछु बोए आवे इत। जो परम धाम की आत्मा होगी यहाँ पर जागृत हो जाएगी, उनको परम धाम का अनंत सुख की शोभा इनका वर्णन अपने दिल में बैठ जाएगा। बैठे बैठे यहाँ पर परम धाम का अनंत सुख की अनुभूति साक्षात तो होगा नहीं, सपने में भी आ जाए, दिल में भी भावा जाए कि मेरी आत्म परम धाम में खेल रही है, मेरी परम धाम में आत्मा सुख रही है। इस सारी चीज राजी कह रहे। पीयू नेत्र नेत्र मिलाए के, हम कहा बैठे मूल मिला में राज्य के चरणों में, राज्य सामने सिंहासन में बैठे। और ये चर्चा प्यारी शुरुआत की चर्चा है कि हमारी आंखें और राज्य की आंखें आमने सामने मिली हुई। जब माया में हम आने वाले थे तब राज्य ने क्या कहा था, आप मुझे देख रहे हो मैं आपको देख रहा हूं, फर्क इतना हो जाएगा कि मैं तो आपको देखूंगी तुम मुझे नहीं देखोगे, ताकि तुम्हारी नजर में माया में डाल। अब यहाँ इंद्रावती क्या कर रही है कि परम धाम का हमारा स्वरूप क्या है, नैनों से नैन मिलाकर राज्य से आंखों से आंख मिला करके हम बैठे परम धाम में मूल मिला में। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए के जो उपजे आनंद अति घन। अब राज्य के मुखार बिंद से जो नूर निकला है उनकी आंखों में हमारी आंखें जड़ी हुई है, तो सारा सुख हमको मिलेगा ही मिलेगा। कोई जरा क्योंकि ऑनलाइन है, सीधा ऑन कांटेक्ट है राज्य की आंखों से हमारी, इसमें कोई अंतराय बीच में है नहीं। तो प्रेम रसायन पीजिए कैसे, आंखों से, आंखों का जो नूर झलक रहा है उस ऐसे हम उसका प्रेम राज्य का इश्क हम सखियां पीती है। कहां पर, मोल है। अब यहाँ पीना है, अब यहाँ कैसे पियोगे, इस वाणी से। परम धाम में हमारी पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है, वहां राज्य सामने सिंहासन पे बैठे, वहां आंखों से आंखों मिल रही है। उसी तरह इस वाणी में आंख लगाओगे तो ये वाणी में कौन बैठा है, स्वयं राज्य महाराज। श्री प्राणनाथ जी इस वाणी में बैठा है, उनके साथ आंखें मिला लो, उनके साथ दिव्या मिला लो। वो जो सुख आप परम धाम में लेते थे वो सुख आपको यहाँ पर इस ब्रह्मांड में मिलेगा। ये चैलेंज है इंद्रावती। लेकिन सुंदर साधा हम पानी पढ़ने बैठे, मन कहाँ भटकता है, चित्त कहाँ भटकता है दुनियादारी का, इसलिए हमको सुख नहीं। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख है। अब कहाँ का अनुभव, परमधाम। क्या परमधाम में राज्य के साथ कैसे रहते थे, वो सुख की अनुभूति आप करो। बढ़त बढ़त प्रेम आव ही पर आत्म सन्मुख। किसी चीज को, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, किसी चीज को पानी हो तो उसके नजदीक जाओगे तब तो मिलेगी, दूर जाओगे तो दूर जाएगी। तो राज्य को पाना है, राज्य के सुख को पाना है, परमधाम मूल मिलावा को पाना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, राज्य के चरणों में जाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी उनके करीब जाना पड़ेगा, तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं,
आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख है, बढ़त बढ़त प्रेम का प्रेम होवे आवही, तब आत्म सन्मुख। इत थे नजर ना फेरिए, इत थे એટલે मूल मिलावा से। हम कुछ भी काम करते हैं, हम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी, लेकिन हमारा लक्ष्य राज्य के प्रति होगा तो आपके काम में भी आनंद आएगा, आपका अंदर दिल में भी प्रेम है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक जाकी अक्सर। यहाँ पर इंद्रावती कहेगी आप कोई भी है, कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए? राज्य के चरण। तो आपको राज्य का सुख, देखो यहाँ की भाषा में आप लोगों को कहता हूँ, हमारा राज्य हाथ नहीं पकड़, लेकिन कौन काम कर रहा है? राज्य कर रहे हैं। हमारा विश्वास इतना होगा कि हमारा सारा काम कौन कर रहे? कैसे कर रहे, कैसे करवा रहे, वो जा रहे उनका काम। समझे कि नहीं? आज का प्रैक्टिकल भी देखो आप, आपका कितना प्यार मेरे प्रति जो भाव था, तो आधी रात से उठ करके आप 7 बजे तो मेरे आप पास आ गए, तो ये कौन करवा रहा है? किसने उपजाया? राज्य ने अपने दिल में उपजाया कि मेरा सुंदर साथ, मेरे सुंदर साथ का कुछ भाव है काम। कोई भी काम में आप राज्य को आगे लेके चलोगे, दिल में लेके चलोगे, कभी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, माया की कोई ताकत नहीं है राजू भाई कि आपके कोई बाल भी बांक कर सकते। भाव इतना होना चाहिए अंदर मेरा राज्य, मैं कुछ नहीं हूं, सब तुम ही। तो कौन कर रहा है? तुम। कि कौन करवा रहे है? ये हमारा जीवन का लक्ष्य अनुभव है, राज्य कर रहे। क्यों हम करें? हमारे सिर पर हम बोझा क्यों ले? हम करते। इत थे नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन, नीके स्वरूप को निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन है। यहाँ बैठे बैठे घर में, हम यहाँ कबाट पर बैठे, राज्य तो यहाँ बताए, लेकिन कबाट में राज्य है, कबाट नहीं देखना है हमको। क्या देखना है? मोल मिला। हमारे को घर में सुंदर सोने चांदी का मंदिर बना नहीं देखना है, कितने हम सुंदर मुकुट बनाए नहीं देखना है। हम भले खड़े यहाँ पर है, लेकिन हमारा लक्ष्य मूल मिला में राज्य के। और आज राज्य की कृपा से आप लोगों को भी मूल मिलावा का, परम धाम का, धाम वर्णन का सारा सुख राज्य की वाणी से आपको मिल चुका है। जब लग भूली नींद में तब लग नहीं कहूँ दोस्तों। जब लोग हम वाणी से नहीं जानते थे, तब हम भी अलग अलग भाव था। अब आज राज्य का स्वरूप आपके सामने आ गया है, हमारा कैसे अलग हो सकता है? इसलिए जहां भी बैठो, जहां भी मंदिर में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, किसी घर में जाओ, सेवा में जाओ, लक्ष्य हमारा राज्य में। ये इंद्रावती हमको सिखा रही है, कह रही है, बता रही है। इत थे नजर ना फेर, इत थे नजर ना फेरिए, इत थे એટલે મૂળ, पलक ना दीजिए नैन। पलक होती है ना, इतना भी राज्य से दूर ना होना है, राज्य को नैनों में बिठाना है। निके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन, तब प्रेम जो उपजे, तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कहूं खोवही, अंतर आंखा खुल जाए। उस राज्य महाराज की एक नैनों का थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा जब हमारे दिल में आ जाएगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अखंड हो जाएंगे, अखंड सुख मिल जाएगा। इतना सुख राज्य की स्वरूप को दर्शन करने से, निरखने से मिलता है। अंतस्करण आत्म के, जब ये रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। मन चित्त बुद्धि और अहंकार आत्म के जुड़े तो, मन चित्त बुद्धि अहंकार राज्य से आत्म से जुड़ दो। ध्यान के साथ सुनो, जब ये रहे समाये यानी एक दूसरे से मिल जाता है, हिल जाता है, तो तब आत्म आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। समझ आई कन्वे?
ये आत्म पर आत्म मूल मिला में बैठी। जब अंतस्करण में मन चित्त बुद्धि अहंकार में राज्य का ही स्वरूप आ जाएगा, राज्य की शोभा और श्रृंगार आ जाएगा, फिर ये आत्म उस आत्म में कोई फर्क नहीं होगा। यानी सारा एक सुख यहाँ मिलेगा, सारा सुख वहां पर आप लेते थे, ये सुख राज्य आपको यहाँ दे। ये चौपाई आ जाएगी इस पर। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु समाये। ये चौपाई बहुत सुनने वाली है। पर आत्म के अंतस्करण में पहले उपजत ये चौपाई बार बार मैं चर्चा में लाता हूँ। पर आत्म के दिल में जेती उपजत बात है, पीछे इन आत्म के आवत है सुख का। यहाँ पर हम लोग, आप और हम, जो भी कुछ लीला कर रहे हैं, जो भी सुख भोग रहे, या तो दुख भोग रहे, या तो आनंद ले रहे, या तो कुछ भी कर रहे, ये डोरी खींचने वाले पर आता। मेरी बात समझ में आती है? 32 पुतलों का खेल जो आता है ना, चू 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 वाला, तो डोरी किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में। अब यहाँ 32 पुतलों को जैसे नचाए, ऐसे हम नाच रहे, लेकिन नाचने वाले हम हैं। हमारी पर आत्म में जो इच्छा होती है, मेरी बात समझ में आती है? परात्म कहाँ है? राज्य के। तो हमारे परात्म में जो इच्छा होती है, राज्य वही यहाँ इस आत्म को ये सुख दे या तो दुख देते, जो भी चाहना होती वो भाव यहाँ पर आते। ये चौपाई पर आत्म के दिल में जेती भी तत्बात सो इत आत्म के अंतस्करण में आ जाती है, और ये लीला को हम लोग प्राप्त करते। ये चौपाई परमानेंट हम लोग चर्चा में लाते। क्या कहते हैं? पर आत्म के अंतस्करण में पहले उपजत है जेह, पहले शुरुआत तो वहीं से होती है ना, है? पीछे इन आत्म के आवत है सुख यह। उपजती कहाँ है? पर आत्म। अब यहां से थोड़ा और जोड़ दो, कौन उपजाता है? राज्य। हमारे दिल में हम 8 यहाँ बैठे, 8 का दिल में एक जैसा तो भाव होता नहीं है, अलग अलग भाव। तो तुम्हारे अंदर अलग भाव, तुम्हारे अंदर अलग भाव, तुम्हारे क्यों? और कौन उपजाता है? राज्य मन। अगर यहाँ एक भाव हो जाए तो यहाँ परम धाम बन जाए, शुद्धता मिला बन जाए, ये तो होने वाला है नहीं। लेकिन तुमको कुछ और देखना है, तुमको कुछ और है। ये बात डोरी खींचने वाला ऊपर बैठा है ना, वो अलग अलग डोरी हिला करके यहाँ ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल है। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि सुंदर सा जी अपने हृदय धाम में, अपने दिलों में श्री राज्य को बसा लो, अपने दिल में राज्य को बिठा लो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष माया कपट छल कपट, उसको निकाल करके निर्मल कर दो कि बस मेरे धानी धाम के दिला। जैसे आपने इंद्रावती के दिल में बैठ करके सुख दिया, उसी तरह आप हमारे दिल में भी बैठो। अब कोई राज्य, ध्यान के साथ मैं उल्टी बात बताता हूँ, राज्य को हमारे पर बड़ी कृपा नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श तो कया कलूबे मोमिन। मेरा परम धाम कहाँ है? मोमिनो क्या? दिल में। लेकिन हमारा दिल तो निर्मल होना चाहिए, हमारा दिल तो पाक और पवित्र होना चाहिए। सुंदर सा, जैसे आज कई सुंदर साधे दारू नशा पान बीड़ी गांजा इत्यादि और भी कई कई संस्कारों में पड़े, क्या उसके दिल में? आज मैं आपके घर में आता हूँ, मैं आपके गांव में आता हूँ, महाराज आए इस भाव के साथ, कितना सुंदर गद्दा चद्दर बिछाते हो, भी महाराज आए भाव होता है। अगर एक जीव के लिए, इस तन के लिए इतनी शोभा होती है, तो राज्य को बिठाने के लिए कितना सुंदर चाहिए। अंदर राज्य को बिठाना है तो कितना कोमल चाहिए। राज्य इतना कर लो मैं तुम्हारे, क्योंकि देव शुरुआत से लेकिन आज दिन तक राजू भाई ये नियम है राज्य का, कहीं जा सकता नहीं है उनकी ताकत। क्यों? कि देवचंद जी महाराज ने जब पूछा कि धनी आप जामनगर तारतम जो मिला था इसकी बात ये चर्चा है, धनी आप कहाँ जाते हो? तो राज्य ने क्या जवाब दिया था? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे, अब कहीं नहीं जा रहा मैं तेरे दिल में आके। तो श्यामा जी के दिल में राज्य बैठे, तो 12,000 के दिल में बैठे हमारे दिल में। लेकिन हमारा दिल इतना पाक
पवित्र होना चाहिए, तो राज्य का सुख आपको मिले। अगर राज्य अंदर बैठ जाए, आपको यहाँ बैठे बैठे परम धाम मूल मिलाओ का सुख अवेलेबल है, कुछ चिंता करने। ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल है, सूरत ना दीजिए टूटने। अल्टीमेटम नोटिस है, राज्य से सुरता ना तोड़िए, दुनिया से भले टूट जाए, सगे संबंधियों से टूट जाए, माया परिवार से टूट जाए, लेकिन सुरता किसके साथ जोड़नी है? वो सुरता ना। खाते पीते धाम घर करते करते बस मेरा धनी, मेरा पिया, मेरा राज्य, अनंत आपके ऑटोमेटिकली सुख आपके अंदर आ जाएगा। सूरत ना दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बलबल। बलबल का मतलब वारी वारी जाओ। हाय राज्य महाराज, आपकी इतनी कृपा है, आपका इतना भाव है कि आप यहाँ पर मुझे परमधाम का सुख दे रहे हो। जब इस सुख की आपको अनुभूति हो जाए तो आप राज्य पर फिदा हो जाओ कि नहीं? वाह राज्य महाराज, बहुत बढ़िया काम किया। तो यहाँ इंद्रावती के बलि बलि जाओ, वारी वारी जाओ, किसके ऊपर? मेरे धाम के। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बिच सात स्वरूप जुगल है, टूटने फेर जाइए बल बल। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूं तेज जोत है, रस भरो रसीलो दुल्हा जामे नित नई कला उद्योत। अब आपको पता नहीं है कि राज्य का स्वरूप कैसा है। राज्य का मुखार बिंद कहते हैं, अभी चार चौपाई में उनका पूरा वर्णन, ताकि आपके जो कैमरा में, कौन सा कैमरा? एक कैमरा, आंखों में इस स्वरूप को अंदर बिठा। शोभा मुखार बिंद की क्यों कर कहूं तेज जोत है, राज्य का मुखार बिंद कैसा है? गोर वर्ण, और गोर वर्ण के अंदर इतनी लालिमा है, इतना नूर भरा हुआ है, चमकीला स्वरूप श्री राज्य का है। रस भरो रसीलो दुल्हा, राज्य कैसा है? रस भरे रसीले है, प्रियतम प्यार भरे सुंदर साथी, जामे नीत नई कला उद्योत है। हम आत्म को, पर आत्म को राज्य महाराज रोज नई नई लीला करके, नया नया रंग करके हमको सदा आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम परम धाम में देते हैं। कभी तो कछुए हो ही तो कहिए कला अधिकाए, ये तो बड़े तरंग रंग रस के जो प्रेम देत दिखाए। उसका प्रेम में इतनी शक्ति है, उनके इश्क में ऐसी शक्ति है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा राज्य रंग देखा। मतलब नए नए रंग, नए नए तरंग, नया नया काम राज्य कर रहे, और हम उस कामों में आनंद में झिल रहे। कहाँ पर? परम धाम। अब इंद्रावती कहते उसी तरह यहाँ पर भी आप करो, तो यहाँ भी ऐसा सुख आपको अवश्य अवेलेबल है, यानी मिल सकता है। कभी जो कछुए होवी तो कहिए कला अधिकाए, ये तो बढ़े तरंग रंग रस के यो प्रेमे देते दिखाए, बल बल शोभा स्वरूप की। अब इंद्रावती कह रही बड़ी बड़ी शोभा है मेरे पिया, बारी बारी जाओ, मैं तेरी शोभा, मैं तेरे स्वरूप को देख करके निरख करके। क्योंकि सुंदर सा इंद्रावती के तो सामने राज्य खड़े हैं, बैठे हैं, दिल में सामने खड़ा कर दिया है। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण है, राज्य के स्वरूप को देखो। सुंदर स्वरूप देखने में क्या करोगे? आपको 5 वस्त्र याद करना पड़ेगा। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी और नीलाई को चरणियों, 21 की शोभा है श्यामा जी की। अब राज्य का स्वरूप वर्णन करना है तो तुरंत सिंदूरिया रंग को चीरा, सिंदूर आसमानी रंग की किशोरी, नीलोला पिलोबिचरम को पटका, केसरिया रंगलाव की ईजान, और सुपेत रंगलाव को जामा। जैसे आप यहाँ वस्त्र याद करो, अपने आप सामने शोभा स्वरूप आ जाएगी। क्या बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण है, और राज्य के गले में 4 हार पहना है, राज्य के कानों में कुंडल पहना है, राज्य के भाग के ऊपर सुंदर मोती जड़े हुए, राज्य के नासिका तिलक है, बिंद में बिंद का लाल जड़ा हुआ है। अब एक चीज वर्णन आप सुनोगे तो अपने आप राज्य का स्वरूप सामने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काल्पनिक भी हो जाएगा सुंदर सा।
इंद्रावती कहते मैं तो सामने खड़े होकर के ये सुख ले रही हूँ। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण है, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन है। इस सारे अंगों के ऊपर, सारे वस्त्रों के ऊपर सारे इतना आनंद आनंद मुझे मिल रहा है। बल बल बंकी पाग है। अब वर्णन पाग भी कैसे, पाग वाणी में क्या लिखा है, सारंगी। सारंगी आप लोग जानते हो, वो नहीं, वो सारंगी बजाने वाला आता है ऐसे। तो राज्य की डिजाइन जो पाग की है ना, तो सारंगी की डिजाइन जो सारंगी बजाने वाला है, ऐसी राज्य की पाग। कहां पर, परम बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके नैन। राज्य महाराज के कितने नैन रसिल है, रस भरे नैन है, ये वर्णन इंद्रावती कर रही है। बल बल बंके मरोरत, बल बल चातुरी चैन, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल। कैसे राज्य चलते देखो। यहाँ की चाल का वर्णन भी तक में किया है कि राज्य महाराज जब गौतमपुरी से निकले, पन्ना जी पहुंचे, तो समर्थ घोड़ा पर भी बैठे, और कभी चलते थे तो पाँव में पन ही पहनते थे। पन ही समझ, पावड़िया वो भी पहनते थे, और पन ही पहन करके जब चलते हैं तो सब लोग आज भी गाते, लटक मटक पिया चाल चलते। राजी महाराज लटकनी चाल से अपने प्रीतम चल रहे। और ये शोभा यहाँ की परमधाम की शोभा भी ऐसी है कि जो बल 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 तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल है, बल बल तिरछे वचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाल है। तिरछा यानी अनिता, जैसे किसको बाण लगाए और चुभ जाए, ऐसे पिया के प्रेम का, इश्क का बाण राज्य ने हमारे दिल में इंद्रावती के लगा रहे। इसके लिए मैं अति प्रेममय, अति आनंदमय हो चुकी। बल बल छबीली छब पर, दंत तंबोल मुखलाल। मुख राज्य का होठ जो ऐसा है ना, होठ कैसा है, कमल की पंखड़ी कैसा। होठ का रंग कैसा है, बिल्कुल गुलाबी रंग है। और गुलाबी रंगों के अब राज्य के अहिया बेसर चढ़ा हो, समझे। और श्यामा जी को भी है, तो श्यामा जी और राज्य का बेसर तो आमने सामने खड़े होते तो दांत कैसा लगता है, लाल दिखता है। कैसा शोभा लगे, जैसे किसी ने पान चबाया हो, और पान चबाने के बाद दांत कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी तरह श्यामा जी और राज्य जी सामने खड़े होते तो होठों का भी रंग लाल और दंत का भी रंग लाल हो जाता है। ये वर्णन करते हैं सुंदरता जी, इस साक्षात किए हुए दर्शन का वर्णन इंद्रावती कर रही। बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल है, बल बल तिरछे वचन के। राज्य के वचन भी कितने बल बल तिरछे अनिदार है, जो हमारे कलेजे में लग जाता है। जिन किया मेरा तिरछा हाल है। इंद्रावती कह रही कि मैं तेरे ऊपर भारी भारी जा रही हूँ। बल बल छबीली छब पर, इनकी शोभा, छवि की शोभा यानी कि स्वरूप की शोभा जिम्मेवारी जाती हो। और बल तंबोल मुखलाल। तंबोल का अर्थ होता है पान। तंबोल कहते हैं पान को, जैसे पान चबाए हुए होते और रंग बदल जाता है, उसका होठों का भी रंग और दांतों का भी रंग। बल बल इनके ऊपर वारी वारी जाओ। बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल। आठों जाम, अष्टपहर 64 घड़ी श्री राज्य महाराज की नई नई लीला, नया नया स्वरूप, नया नया श्रृंगार। जैसे मन इंचित हम लोग मानते हैं, उसी तरह राज्य का श्रृंगार बन जाता है। उनके ऊपर इंद्रावती कहते हैं मैं बारी बारी जाता हूँ, जो मेरे मन में भाव आता है उसी तरह राज्य स्वरूप बना देता है। जो मन में मेरी इच्छा होती है उसके वचन सुना देते, जो मन में आता है उसकी सारी दर्शन मुझे हो जाता है। इसलिए मैं बारी बारी जा रही हूँ। बल बल छबीली छब पर, दंत तंबोल मुखलाल है, बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल है, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमी रस लेता है। श्री राज्य महाराज के एक एक अंगों से अमी रस जैसे चलक रहा है। चूमने का मतलब रस पीने का भाव होता है। उसी तरह इंद्रावती कह रही है कि मैं इस राज्य के स्वरूप के अंगों के रस को मैं चूम रही। कई विध कई सुख देत है। आगे मैंने कह दिया ना, अनेक प्रकार अनेक समय पे अनेक जात के सुख राज्य हमको देते हैं। वहां पर कहते हैं
कई विध कई सुख देत है, पल पल में करत हेत। जैसे राज जी महाराज 8 पहर 64 घड़ियां अनेक रूप अनेक रंग अनेक रस अनेक आनंद से हमको देते हैं, अभी उसके आनंद आनंद और सुख को हम लेते हैं, तो कहते हैं पल पल हमारे साथ कितना प्यार भी हेत भी, क्योंकि परम धाम में प्यार और हेत इश्क के बिना और कुछ है नहीं। तो राज्य करे तो और क्या, इतना भाव राज्य महाराज हमारे पर। बल बल जाऊं चरण के बल बल हस्त कमल है, राज्य के चरण कमल में इतना नूर की नूर। आगे वर्णन करके चर्चा में आ गए कि राज्य के पांव के एक अंगूठा के एक नख और नखों के अंदर इतने हीरे जड़े हुए हैं कि उसकी जो ज्योत है, नख की हीरे की जो ज्योत है, पूरा आकाश बन गया। कहीं हम लोग कहते हैं कि राज्य का दर्शन हो जाए, मैं तो कहता हूँ कम से कम चरण कमल मिल जाए ना, और चरण कमल के एक अंगूठा मिल जाए, अंगूठा के नख का दर्शन हो जाए ना, तो हम लोग कहते हैं। और हकीकत में इतना दर्शन हो जाए ना, तो आपकी दृष्टि ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको देख करके आपका मन भराएगा नहीं, तो कैसे आप आगे जा सकते। इस चरण कमल में सुख, और फिर आगे पांचा और कुटन और आगे का वर्णन कैसे। बल बल जाऊं चरण के बल बल हस्त कमल है, हाथों की भी शोभा मुंदरिया चली हुई, मुंदरिया चली, काड़ों में काड़ा है, वे बाजू बंद बहने, इतनी शोभा राज्य के हाथों की। बल बल नख सिख सब अंगो, बल बल जाऊं पल पल, वारी वारी जाती हूँ मेरे आजी महाराज। इंद्रावती जी कह रही है, बस अंतिम चौपाई है मेरे सुंदर सा जी। बल बल पिया जी के प्रेम पर, अभी हमारे लिए आई चौपाई। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, तो हम 8 पहर 64 घड़ी राज्य के ऊपर वारी जाए, तो राज्य का अनंत सुख आपको अपने आप मिलता है, उसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, श्री महामती बल बल सब अंगो। कैसे मिला इंद्रावती को कि उन्होंने पूरा अंग राज्य को समर्पित कर दिया। इंद्रावती मेरा ठाकुर के तन में, आप राजपाट छोड़ दिया और राज्य के प्रति समर्पित थी गई। गजानन संप्रदाय के अंदर मात्र ही मात्र राज्य आप और हमसे मांगते हैं, तो कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई मोती, कोई मेवा, कोई मिठाई, कुछ सिर्फ राज्य के ऊपर समर्पित हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो, तो सुंदर सा जी राज्य का पल पल सुख हमारे दिल में आ। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, श्री महामती बल बल सब अंगो। इंद्रावती कहते मेरे पिया, मेरे सारे आपके स्वरूप के मैं वारी वारी जाते हूँ, फिर वारणा लेते। अपने गुजरात में रिवाज नहीं, पर काठियावाड़ में चले जाओ, राजस्थान में चलो तो ओवारना ले, ओवारना कहते ना। तो इंद्रावती कहते हैं राज्य महाराज, मैं आपके स्वरूप को देख करके, आपके श्रृंगार को देख करके, आपके वस्त्रों को देख करके, आपके चरण कमल से लेके आपके शीश कमल को देख करके मैं आपके चरणों में वारी वारी जा रहे हूँ, मैं फना हो जा रहे हूँ, कुर्बान हो जा रहे हूँ अपने आप राज्य महाराज। इंद्रावती को अखंड सुख। बस समय पूरा हो गया, अब चौपाई प्यार से दोहराइए, सब सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल 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 चितवन है, बल बल चितवन है, महामत बल बल सब अंगो, इमामत बल बल हेर में
बोलो श्री आनंद प्यारे, बोलो श्री आनंद स्वामी की जय, बोलो जय बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम दिगंबर के बल नाथ जी जय। श्री पांच पद्मावती पुरी पद्मावती धाम की धाम जय। की जय। राज महाराज की जय। बुंदेलखंड नरविल के श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। पंजे वाले प्रणाम जी। समस्त महाराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इलाहाबाद सुंदर शाह जी, मंजुला सिडाना प्रणाम जी। सुमित्रा प्रणाम। मनीषा दुबे प्रणाम जी, चरणों में प्रणाम महाराज जी। प्रणाम बहन जी। दर्शन नहीं होते मनीषा दुबे आपका। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। सुंदर शाह आशा जी। उषा जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस हो गया प्रणाम।